हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 71st बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे जुलाई का करंट अफेयर। बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है सिर्फ वही करेंगे हम, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट में जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। हम करेंगे अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक करंट अफेयर स्टेट स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप नेशनल करंट अफेयर के लिए ले लीजिए, चाहे बिहार स्पेशल करंट अफेयर में ले लीजिए, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4 नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेट की हैं, जिसमें से 4 में से जो है 3 बिहार के लिए हैं, ठीक है। और अब बिहार ओरिजिनेटिंग पॉइंट बन गया है 5 सच हाईटेक ट्रेन का और हाईएस्ट अमंग स्टेट। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अब बिहार के पास ये ट्रेन्स होंगी। अगर बात करें अमृत भारत ट्रेन की, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के पास ये फर्स्ट है ट्रेन। इससे पहले 2 ट्रेन इनॉग्रेट हुई थी और देखो बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछी भी गई थी। फर्स्ट थी दरभंगा टू आनंद विहार, 2023 में इनॉग्रेट हुई थी ये। और सेकंड मुंबई लोकमान्य तिलक से सहरसा चलती है और ये अप्रैल 24 2025 में जो है वो इनॉग्रेट हुई थी। और अभी जो हुई हैं वो 4 हुई हैं, 4 में से 3 बिहार से हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें एक चलेगी राजेंद्र नगर पटना से न्यू दिल्ली, बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार न्यू दिल्ली, और थर्ड चलेगी दरभंगा बिहार से गोमती नगर। तो अभी कितनी हो गई बिहार के पास? टोटल 5, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इस करंट अफेयर का बहुत अच्छे से करिएगा आप। और फोर्थ जो चलेगी वो चलेगी वीकली मालदा टाउन वेस्ट बंगाल से गोमती नगर यूपी। तो ये आपका हो गया यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारा कोर्स चल रहा है 71st बीपीएससी और टीआरई 4.0 के लिए। आप इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें बिहार स्पेशल जीके रहेगा, स्टेट करंट अफेयर रहेगा। टेस्ट सीरीज जो है बाद में करा सकते हैं हम, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज नहीं है, इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स रहेंगे। मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, वीडियोस मिलेंगी आपको और पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी हम आपको जुलाई का करंट अफेयर करा रहे हैं तो उसका आपको वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है और पीडीएफ भी मिलेगा। बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है और आपको ये सब कुछ मिलेगा। बिहार जीके मिलेंगे, 200 पीवाईक्यू वन लाइनर मिलेंगे, जो कि बहुत डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ बिहार में पूछे गए होंगे। बिहार करंट अफेयर मिलेगा और 5 से 6 साल के बीपीएससी पीवाईक्यू फुल सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जी के टॉपिक्स भी देंगे हम 60 से 70 पेजेस में। नेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स का कोर्स भी चल रहा है, अगर आप ये लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पोर्ट न्यूज़, क्योंकि ये पहले आपका जो है राजगीर बिहार में होने वाला था 1 to 10 जून, लेकिन क्या है अब बिहार ने विड्रॉ कर लिया। तो इसके बाद अभी हो रहा है व्यूमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 गचिबौली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद 3 से 10 अगस्त। तो ओरिजिनली कहाँ होने वाला था? राजगीर में, और अब हैदराबाद में हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इस गेम में। अच्छा, बिहार ने ना इनॉग्रल एडिशन भी किया था इसका पटना में 2012 में, क्योंकि अभी ये सेकंड एडिशन है। बात कर लें कबड्डी की, तो कबड्डी जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार का स्टेट गेम है, और ये एग्जाम में आपके पहले पूछा जा चुका है। डिफरेंट डिफरेंट 4-5 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कबड्डी जो है स्टेट गेम कौन से स्टेट का है। तो बहुत सारे स्टेट्स का जो है स्टेट गेम है कबड्डी। इंडिया जो है इनॉग्रल जो एडिशन हुआ था, जो मैच हुए थे, तो उसमें इंडिया ने विन किया था और ईरान को हराया था विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप में। उसके बाद जो है अब इनॉग्रल एडिशन है नहीं है, तो अभी जो है आपका फाइनली हैदराबाद में होने वाला है ये। देखिए, ये आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किए 3 म्यूजियम, गंगा और एक ऑडिटोरियम। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार अमंग फर्स्ट 6 स्टेट इन इंडिया टू रिसीव इट्स फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट अंडर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, क्योंकि यूनियन बजट में न्यूक्लियर एनर्जी को लेके बहुत सारे टारगेट्स भी रखे। आपको पता है 100
गीगावाट जो है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए, और कब तक, 2047 तक। और बोला है कि 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी डेवलप्ड होने हैं 2033 तक। ठीक है, ये टारगेट याद रखना आप, और क्योंकि ऐसे टारगेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहाँ पे, नवादा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन बिहार, 2 जगह जो है वो आपके डेवलप होंगे, एक तो नवानगर बक्सर। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछ ले बक्सर या वेस्ट चंपारण, वो जो है एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ ले जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे तो ये आपकी जैन फैब की न्यूज़ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों ली है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम पीछे की न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ा सा जो है हमारा ध्यान जो है वो कम होता जाता है करंट अफेयर्स के ऊपर। लेकिन अभी आपका एग्जाम सितंबर में है, तो इसीलिए हमने ये जुलाई में डाल दिया कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से करना है आपको। पद्मा अवार्डीज फ्रॉम बिहार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने लोगों को मिले हैं पद्मा अवार्ड बिहार से इस बार, 7। पूछ लिया जाता है आरओ में, क्या पूछ लिया गया था कि पद्मा भूषण अवार्ड कितने लोगों को मिला था, तो 7 लोगों को मिला था। तो उसमें ये आंसर था, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो पद्म विभूषण मिला डॉक्टर शारदा सिन्हा को, आर्ट में पॉस्टमसली मिला है इन्हें, अभी इनकी देहांत हो गया था कुछ समय पहले। पद्म भूषण मिला, ये भी पॉस्टमसली मिला है दोनों को। और पब्लिक अफेयर में मिला है किशोर कुणाल, सिविल सर्विसेज में मिला है इन्हें। और पद्मश्री मिला है 4 लोगों को, भीम सिंह, हेमंत कुमार, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरीश्वर। तो भीम सिंह को मिला है सोशल वर्क में, हेमंत कुमार को मिला है मेडिसिन में, और निर्मला देवी को मिला है आर्ट में, और इनको अदर कैटेगरी में। बिहार जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन योजना, देखिए इलेक्शन का टाइम है बिहार में, तो बहुत सारी योजनाएं न्यू लॉन्च कर रहे हैं, और जो पुरानी जो योजनाएं हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। उसी तरीके से बिहार जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन योजना का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 6,000 था, अब इसे 15,000 पर मंथ कर दिया गया है, पेंशन मिलेगी। और अगर डेथ हो जाती है डिपेंडेंट स्पाउस को, तब लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ। पहले ये कितनी थी, 3,000 रुपये थी। 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी रेसिडेंट ऑफ बिहार को 1 अगस्त 2025 से, अंडर मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, सीएम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर असिस्टेंट स्कीम। पटना माइंड फेस्ट हुआ 7th एडिशन, और किसने ऑर्गेनाइज किया, बिहार ब्रांच ऑफ आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने एंड सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव एक्स्ट्रा सी ने। जुलाई 19 और जुलाई 20 को हुआ ये बिहार म्यूजियम में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है वो बिहार में सोशल सिक्योरिटी पेंशन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। पहले 400 रुपये था, अब 1100 रुपये कर दिया। और ऐसे बोलते हैं कि इसमें ना इन्हें लगभग इससे 11 मिलियन लोग उन्हें लाभ मिलेगा, और ये अलग अलग स्कीम्स हैं, इनके बेनिफिशरीज को लाभ मिलेगा इसमें। ठीक है, बिहार का 3rd खादी मॉल पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होगा लॉन्च, इससे पहले पटना में था और मुजफ्फरपुर में था। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू हैव ऑल द पोलिंग स्टेट विद लेस देन 1200 इलेक्टर्स। सोर्स है पीआईबी का, और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सपना कुमारी आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पटना की जो है रहने वाली हैं, और अभी बीएसएफ में काम करती हैं। इन्होंने 21st वर्ल्ड पुलिस गेम में 3 मेडल जीते, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। कौन सी उसमें गेम में, आर्चरी में। और ये हुआ कहाँ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बर्मिंघम में हुआ था, अलाबामा, यूएस में, फ्रॉम 27 जून टू 26 जुलाई। विजय कुमारी ने 6 मेडल जीते वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में। देखिए अभी हमने आपको ऊपर बताया ना कि साइंस में बहुत सारे जो है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव अनाउंस किए गए थे यूनियन बजट 2025-26 में। बाद में हमने आपको ऊपर बताया भी था। देखिए यूनियन बजट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं चैनल पर। आपको करंट अफेयर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बुद्धा साम्यक दर्शन म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया वैशाली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत डिपोट टू बी बिल्ट इन पाटलिपुत्र विद
विल बी सेकेंड नंबर इन रिपोर्ट इन कंट्री। ये हमने आपको नेशनल करंट अफेयर में ही बताया था मई जून में कि फर्स्ट जो है वो कहाँ पे हुआ है, भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान में, और अभी सेकंड पाटलिपुत्र में है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैग की रिपोर्ट अभी आई ऑन बिहार फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24, और उसमें बताया गया कि जीएसडीपी है वो स्टेट का कितना ग्रो हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 14.47%। एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हुआ है 3.55% इंक्रीज, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है 11.96%। द हिंदू का जो न्यूज़ है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआईबी में भी आया था आपके। इंडियाज फर्स्ट वीमेन ई वोटर वाया मोबाइल ऐप, तो ये विवा देवी जी बन गई हैं, और जो मैन में है वो कौन है, मुन्ना कुमार। और ऐप यूज फॉर मोबाइल फोन बेस्ड ई वोटिंग इन बिहार, तो ई सेक बी एच आर, ये आप याद रखना, थोड़ा अलग नाम है, कुछ ऐसे ही मिलते जुलते नाम दे देते हैं एग्जाम में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिहार का फर्स्ट हाईटेक फिश मॉल मछली मॉल स्टैब्लिश होगा नालंदा में अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना। देखिए, जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपके अलग अलग न्यूज़पेपर से ली गई हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना प्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स एंड पीआईबी द हिंदू। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। 24,000 मेगावाट ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन टारगेट रखा गया अंडर द बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2024-2026। तो ये 24,000 मेगावाट नहीं है, 23.968 गीगावाट लगभग है, तो आप अप्रॉक्स करके इसको 24,000 मेगावाट कर सकते हैं। और कितना रखा गया इसका टारगेट, इस पॉलिसी के अंदर रखा गया है, और 2029-30 तक कितना करना है। अगर बात कर लें इन्वेस्टर्स को जो इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो 100% एग्जाम्पशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 15 years फॉर कैपिटल ओपन एक्सेस कंज्यूमर, 100% SGST exemption ऑफ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन फॉर 5 year, एंड ओपन एक्सेस क्लियरेंस मिलेगा 25 साल के लिए, और द प्रोजेक्ट लाइफ स्पेन। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसे, रेडा करेगा। ठीक है, टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रखा गया है, 3297 मेगावाट। इलेक्ट्रिसिटी टू बी जनरेटेड फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड सोलर प्लांट अंडर द बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 18,448 मेगावाट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी, अभी अभी क्योंकि लॉन्च हुई है, और जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। रिसेंटली मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ ज्ञान भवन पटना में। वाटर एलोकेटेड टू बिहार इन सन रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हेल्ड इन जुलाई 2025, तो 5.75 मिलियन एकड़ फीट रखा गया है। नेशनल रैंकिंग कितनी है बिहार की स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो देखिए वैसे तो 21 जो फर्स्ट सिटी है उसमें 21वां नंबर है आपका पटना का, इन मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में, और गया का है 27th रैंक, सेकंड सिटी है इन 3 to 10 लाख पॉपुलेशन, और फर्स्ट है इस कैटेगरी में। ठीक है, वैसे सेकंड नंबर आया है लेकिन फर्स्ट आया है इस कैटेगरी में। यूनियन बजट में बात की गई थी कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में, तो मखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको यूनियन जो नेशनल करंट अफेयर है उसमें भी कराया था बहुत अच्छे से। मखाना रिसीव्स ग्लोबल रिकॉग्निशन विद इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन, तो इसमें ना 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड शायद आपसे ना पूछे मे बी, लेकिन कितनी कैटेगरीज में तो पूछ सकता है, 3। HS की फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम, क्योंकि पहले भी जो है अभी इन्होंने थोड़ा स्टार्ट किया है कि पूछ लेते हैं फुल फॉर्म क्या है इसकी। और इसे डेवलप कौन करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार की पोजीशन नेशनल लेवल इन टर्म ऑफ इंटरनेट डाटा कंजप्शन 8th है। इंडिया का फर्स्ट मैनहोल एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुआ है पटना में, और बिहार ने रिसीव किया एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 फॉर द परफॉर्मेंस इन इनलैंड फिशरीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको नेशनल करंट अफेयर में भी कराया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लगा कैसा है। एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं, लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। तो और भी छोटे छोटे वीडियोस लेकर आने की कोशिश करेंगे, PYQ बेस्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।